नमस्कार बंधुओं, साहित्य एक समंदर में आप सभी का स्वागत है। लीजिए, आज हम प्रस्तुत हुए हैं जयपुर निवासी रेणु गुप्ता की लघु कथा लेकर। तो आइए सुनते हैं। अरमान। एक लंबे लव अफेयर के बाद विवाह का निश्चय करने वाले डॉक्टर सुहास और डॉक्टर चकोरी की सगाई के समारोह में पंडित जी दोनों को पूजा पर बैठने के लिए बुला ही रहे थे। इसी बीच वर के पिता ने वधू के पिता से कहा, समधी जी, आज मिलने में हमारे पक्ष के रिश्तेदारों को एक एक सोने की गिन्नी देने का इंतजाम तो कर रखा है ना। उस दिन मैंने आपसे इस बात का जिक्र भी किया था। जवाब में चकोरी के पिता ने सकुचाते हकलाते हुए बड़े ही कातर स्वर में कहा, आपने स्पष्ट रूप तो मुझसे यह नहीं कहा था। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं एक ईमानदार सरकारी अफसर हूँ। बिटिया को दहेज में ऊंची आदर्शों, संस्कारों और जीवन मूल्यों के भरपूर दहेज के अतिरिक्त कुछ और नहीं दे पाऊंगा। समधी का यह जवाब सुनकर सुहास के पिता की भ्रुकुटी तन गई। क्रुद्ध हो वह बोले, हमारे जैसे ऊंचे खानदानी लोगों से रिश्ता जोड़ना है तो जेब तो तनिक ढीली करनी ही पड़ेगी, वरना मेरे हीरे जैसे बेटे को रिश्तों की कमी नहीं। उधर पिता को बेहद दीन भाव से भाभी ससुर के सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते देख चकोरी को किसी गड़बड़ी का आभास हुआ। वह दौड़कर पिता के पास गई। ससुर की मांग सुनकर वह क्षण भर को जड़वत खड़ी रह गई, फिर उल्टे पांव सुहास की तरफ इस यकीन के साथ बढ़ती चली गई कि वह इस गतिरोध का निश्चय ही कोई तोड़ दे देगा। उसने उसे सब कुछ बता दिया। अरे यार, क्या तूफान आ गया। गिन्नियाँ देने की ही तो बात कर रहे हैं, कोई हवाई जहाज तो नहीं मांग रहे। चलो चलो, बड़ों को ही इन बातों से निपटने दो। आखिर अपने बच्चों की शादी में हर माँ बाप के कुछ अरमान होते हैं। सुहास के मुंह से यह सुन चकोरी के पांव तले से जमीन खिसक गई। जैसे उसके साथ बिताए हुए मधुर पल एक एक कर उसके मानस पटल पर जीवंत होने लगे। उससे अलग होने की कल्पना मात्र से ही वह असीम वेदना से थरथरा उठी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसके लॉजिकल सेंस ने उसे चेताया, जो लड़का शादी से पहले ही तेरा हाँ साथ देने से मुकर रहा है, वह विवाह के बाद तेरा कितना साथ देगा। अगले ही पल उसने अपना निर्णायक फैसला सुना दिया। डॉक्टर सुहास, मेरे पापा का भी अरमान था, कुछ भी हो जाए वह अपना दामाद दहेज के बाजार में मोल भाव कर कतई नहीं खरीदेंगे। मेरा भी यही विचार है। तो डॉक्टर साहब, गुड बाय। अपनी बोली कहीं और लगाइएगा। तो ये थी लघु कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। आपका साथ बना रहे इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो आते रहिए और सुनते रहिए। अभी के लिए शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।